बच्चों अब सेमेस्टर एग्जाम आपके होने हैं, ऐसे में मेरा यह बताना बहुत जरूरी है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन की कॉपी को कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, मैं आज बताने जा रहा हूं कि आप कॉपी को कैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं आप सभी को यह सबसे पहले बता दूं कि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और फेल होने के मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं आता है, उनको अच्छे तरीके से आता है और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती है, क्योंकि आपके कॉलेज में पढ़ाई होती है और आप भी पढ़ते हैं अच्छे से, बावजूद इसके बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो बस एक ही है, और वो एक रीजन ये है कि सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी को लिखने का तरीका बच्चों को नहीं मालूम है और वो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम की कॉपी की तरह लिख देते हैं, जिससे कि उनको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये नुकसान होता है कि उनको सेमेस्टर एग्जाम में बैक दे देना पड़ता है। ठीक है, बैक हो जाता है मतलब वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अगर आप भी फेल होने से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर बढ़ने वाले हैं। और अगर नंबर नहीं बढ़े तो कम से कम इतना तो जरूर है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी है ना, उसमें पहला काम क्या नहीं करना है। पहली बात, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और उन्होंने अपनी तैयारी इतने अच्छे तरीके से की होती है कि उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको मालूम होता है, और वो क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हैं कि बहुत कम शब्द में ही पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ये पहली गलती है जो कि आप लोग करते हैं कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की कॉपी में आप अपने एग्जैक्ट आंसर को लिख देते हैं जो कि आपकी किताबों में दिया रहता है। पहली चीज ये नहीं करना है, और आपको सबसे पहले बना बना करके लिखना है। ठीक है, बनाकर लिखना है, और बनाकर लिखने से सबसे बेटर फायदा बनाकर लिखने से ये मिलता है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा अपने भाषा में लिखेंगे तो कॉपी के पेज भरेंगे और कॉपी के पेज खाली नहीं रहेंगे। एग्जामिनर आमतौर पर ऐसे होते हैं कि वो पहले 2-3-4 पेज को देखते हैं और आखिरी से पलट के देखते हैं, तो उन्हें अगर पता चलता है कि आखिरी में तो 10, 15, 16 पेज जो है एकदम खाली का खाली है, तो बच्चा लिखा क्या होगा 10-12 पेज में, तो ऐसे ही बच्चों का बैक लगता है। लेकिन अगर आपने पेज आगे से भी कुछ भर रखे हैं, पीछे से भी एग्जामिनर ने पलटा कि देखा कि भैया लिखा हुआ है कॉपी में, तो एक मेंटालिटी बन जाती है कि बच्चों को पता है कुछ ना कुछ, तब जाकर के ये लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब कॉपी चेक करने का टाइम नहीं होता, जब एवरेज मार्किंग होती है, ये देख करके कि किस पेज पे कितना लिखा गया है और कितना पेज भरा गया है, उसमें आपको 100% फायदा होगा। और आमतौर पे सेमेस्टर एग्जाम में जो है एवरेज मार्किंग होती है। ठीक है, एवरेज मार्किंग में यही होता है ना कि बेटा अगर आपने ज्यादा लिखा हुआ है तो आपको ज्यादा नंबर आराम से मिल जाएगा। ज्यादा लिखने के लिए डायग्राम ज्यादा बनाना पड़ेगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 2 या 2 से अधिक एग्जाम्पल को देना पड़ेगा, तब जाकर के आप ज्यादा लिख पाओगे। ठीक है, अब यही काम बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में सिंपल एक चीज आपको पता है, अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आपको पता है, अगर आपने उस आंसर को आधे पेज में भी लिख दिया बेटा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। बोर्ड एग्जाम में सिंपल फंडा है, नंबर कटता ही नहीं है। ठीक है, तभी तो आप देखते हैं कि 98 नंबर, 96 नंबर, 95 नंबर, इतने ज्यादा नंबर बेटा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि टीचर ने ये देखा कि आंसर 1 लिखा हुआ है, पूरा बच्चा पूरा 1 नंबर दे दे, वो नंबर काटने का प्रयास ही नहीं करते हैं। नंबर कटता है एक्चुअली में आकर के आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, और यहां पे इतना नंबर कट जाता है कि जो बच्चे 100 में 98 ला रहे होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, उनको 100 में 17, 100 में 34, 100 में 33, 100 में 20 नंबर लाने के लिए भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुश्किल जो है ये आपको बेटा नहीं करना है ना, और आपको जो है पूरे आंसर्स को अपने बना बना करके लिखना है। सेकंड काम कि आप लोग जो है काफी ज्यादा रंगीन पेन का यूज करते हैं, 2 या 2 से अधिक कलर का, वो पेन हमेशा यूज मत करिएगा, हमेशा डॉट पेन का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि स्याही जब फैलने लगती है ना बेटा तो आपका आंसर जो है पूरा गंदा हो जाता है, पेज गंदे हो जाते हैं। एक ही सिंपल कलर का पेन यूज करना है, पेन सिर्फ आपका एक ही यूज होगा और वो यूज होगा आपके बेटा ब्लू कलर का। ठीक है, बिल्कुल उसी कलर का जिस कलर का हमने अभी शर्ट पहना हुआ है। ठीक है, तो ब्लू आपका पेन यूज होगा, वो भी ब्लू में एकदम डॉटेड पेन यूज होगा, मतलब कोई मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा पेन यूज नहीं होगा जो कि पूरा मोटा हो। ठीक है, और आपको याद रखना है हमेशा डायग्राम को क्या करना है ना कि हमेशा डायग्राम को आप जो है पेंसिल से ही बनाइएगा, क्योंकि
अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वैसे डायग्राम आप पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन पेन से डायग्राम बनाने में यह दिक्कत होता है कि कभी कोई चीज अगर आपको भूल गई, कभी कोई चीज आपको याद ही नहीं आ रही है किसके जगह पर क्या होगा, और वो चीज बाद में याद आएगी तो पेन से पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है, और वो गलत हो जाएगा। तो पेन से तभी डायग्राम बनाए जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस डायग्राम में अब कोई गलती नहीं होगी, तो एक बार में आप डायग्राम को बना सकते हैं, तब जाकर के आप पेन से बनाइएगा। अन्यथा आपके लिए पेंसिल जो है सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन साबित होगा, ठीक है। पेंसिल सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन इसलिए साबित होगा क्योंकि अगर कुछ गलती होती है तो तुरंत आप मिटा करके अपने डायग्राम को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तीसरी चीज ये है बेटा कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि सेमेस्टर एग्जाम में आपके हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम में बस आप इतना लिखना कि आपकी जो लिखावट जो है बेटा, ये आपकी लिखावट जो है समझ आ जाए, ठीक है। अगर लिखावट आपकी समझ आ जाती है तो इतना ज्यादा पेज लिखना होता है कि स्टार्टिंग के 4-5 पेज में ही आपकी राइटिंग बन पाती है, बाकी के 6 पेज में आपकी राइटिंग नहीं बन पाएगी, ठीक है, कभी बनी नहीं पाएगी आपकी राइटिंग, तो आप करोगे क्या, ठीक है। अब मान लो 30 पेज 32 पेज लिखना है, तो जब 30 पेज 32 पेज आपको लिखना होता है तो 30 पेज 32 पेज में आप क्या करेंगे, कितना लिखेंगे आप, ठीक है। राइटिंग में ठा करके तो नहीं लिख सकते क्योंकि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करने के लिए जरूरी है आप सभी का कि आपको उतना लिखना है कि आपको समझ में चीजें आ जाए, तब तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है, 3-4 चीजों से बचना है, फालतू की पूरी थ्योरी थीसिस नहीं लिखनी है, पॉइंट वाइज बना करके आप लिखिएगा, और हेडिंग दे करके हेडिंग के अंदर चाहे आप कुछ भी लिखिए, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन हेडिंग बस आपका सही होना चाहिए। कोई आंसर में आप 4 हेडिंग अगर आपने दे दिया और चारों हेडिंग में लगभग अपने समान बातें लिख दी तो भी कोई बात नहीं, अगर हेडिंग डाला है तो आपको नंबर वहां पे मिलेगा। और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी, लेकिन अच्छी अच्छी बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी आपकी अगर एक पेज पर ही आ जा रही है आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें, और जो है आपकी कहानी की तरह से ये है, तो कोई पढ़ने का मतलब भी नहीं बनता, ठीक है, कोई पढ़ेगा ही नहीं। स्टार्टिंग के 1-2 लाइन पढ़ा, ठीक है भाई, ठीक है, उसको एवरेज मार्किंग दे दो, बच्चा अच्छा लिखा है। लेकिन वही चीज को 4 टॉपिक बना करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को पॉइंट टॉपिक 1 पे भी आधा नंबर देना पड़ेगा, 2 नंबर टॉपिक पे भी आधा नंबर देना पड़ेगा, 3 नंबर पे भी आधा नंबर, ऐसे ऐसे करके उनको नंबर देने के लिए आपको मजबूर बनाना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर के आपका काम हो पाएगा, तभी आपको जाकर के ज्यादा नंबर मिल पाएंगे। नहीं तो ज्यादा नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, इसीलिए तो देखते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में इतना बैक लगता है। लेकिन हम इस चैनल पे आपको इतने तरीके बता देंगे कि सेमेस्टर एग्जाम में कभी आपके बैक ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।